तो मुझे लगता है इनका भी नहीं रहेगा। जिस दिन जनता का मूड घूमेगा उस दिन चारों कोने चित्त आएंगे। एक समय था, पहले भी एक बार इमरजेंसी लगी थी और जनता ने उसी समय उनको जवाब दिया था। एक किसी ने अभी मान लीजिए कोई भी ये कहते कि मोदी जी ने मेरे से पैसे लिए, क्या मोदी जी को गिरफ्तार कर लेंगे ये? मैं पहले भाजपा से मैं इधर आया हूँ। अगर भाजपा से इधर आया हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न है मैं क्यों आया हूँ। मेरे बहुत सारे साथी हैं, तो लोगों का कहना है कि अब हद हो गई है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर, एक सवाल ये भी है कि संजय सिंह जल्दी ही अभी वापस आ गए, जेल से छूट गए हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हो गया है। क्या लगता है केजरीवाल साहब जल्दी छूट जाएंगे? देखिए, जब आंदोलन हो रहा था तो केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, बहुत सारे नेता थे जो आंदोलन से ये जन्मे थे। देखिए, संजय सिंह के आप सारे लोग आएंगे क्योंकि उनके पास कोई तथ्य है नहीं। अब आपने एक सुना होगा हिटलरी शासन, तो उनका भी नहीं रहा, तो मुझे लगता है इनका भी नहीं रहेगा। जिस दिन जनता का मूड घूमेगा उस दिन चारों कोने चित्त आएंगे। एक समय था, पहले भी एक बार इमरजेंसी लगी थी और जनता ने उसी समय उनको जवाब दिया था। मंदिर मस्जिद सब चलते रहते हैं, हम लोग भी मानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम किया है उनकी भी हम सराहना करते हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी को आप वोटों से नहीं हरा पाए, आप इस तरह की स्थितियां लाएंगे, ऐसा सोचा नहीं था। मोदी को केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए जेल में डालने सबको? क्या देखिए, बिल्कुल डर लगता है क्योंकि इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। जैसे आप देख लीजिए, शिवसेना को 2 धड़े में बांट दिया गया, एनसीपी को 2 धड़े में बांट दिया गया। वहाँ पर अभी तक उनके बारे में, नीतीश जी के बारे में क्या क्या चर्चा होती, नीतीश जी क्या क्या कहते थे, आज इनके उसमें आ गए। मेरा मानना यह है कि अब इनका एक ही सिस्टम चल रहा है कि भाई ईडी सीबीआई भेज दो और अपने कब्जे में कार्यकर्ता, उसी नेता को अपने यहाँ आ गया और वॉशिंग मशीन में धुलाई होगी और साफ़ सुथरा हो गया। एक अहम सवाल सर ये भी है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हो केजरीवाल साहब को वापस लाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं इस्तीफा के लिए, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल साहब को। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा कोई बायलॉज में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ये बायलॉज में नियम होता तो इस्तीफा जरूर ले लेते, संवैधानिक ले लेते। अगर हमारी पार्टी, जो मैंने अभी आपको कहा है, एक एक व्यक्ति केजरीवाल है, सोच केजरीवाल है, तो जेल में रहें बाहर रहें क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार चलेगी। बीजेपी ने एक और आरोप भी लगाया है कि संजय सिंह जैसे जेल से छूटे तुरंत ही केजरीवाल साहब के घर गए, फिर मनीष सिसोदिया जी के घर गए। तो ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को दिखाना चाहते हैं। क्या देखिए, इस मामले पर तो ये बड़े पार्टी स्तर का मामला है। वो सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, केजरीवाल साहब जेल से चलाएंगे सरकार। हमारे संज्ञान में तो यही है कि जेल से सरकार चलेगी। अगर इस तरह का पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो कोई निर्णय लेती है तो हम उनके साथ हैं। सर, ऐसे का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या मानते हो कि बीजेपी की चाल पार्टी को तोड़ने के लिए है ये? निश्चित तौर पे ये धीरे धीरे करके शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी में मंत्री हैं उनको धीरे धीरे जेल में ले जा रहे हैं। ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि जिसमें जमानत नहीं है, प्रूफ सिद्ध नहीं हो रहा कोई भी। ना संजय सिंह पे कोई प्रूफ सिद्ध हुआ, ना अभी सत्येंद्र जी पे हुआ, ना मनीष जी पे हुआ। एक किसी ने अभी मान लीजिए कोई भी ये कहते कि मोदी जी ने मेरे से पैसे लिए, क्या मोदी जी को गिरफ्तार कर लेंगे ये? सर, मनीष जी अभी जल्दी से छूटने वाले हैं जेल से, उन्होंने नोट लिखा कि जल्दी छूटने वाले हैं, इस पर आप क्या? निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा हूँ, ये सब लोग बाहर आएंगे। जो बीजेपी की शैली जो चल रही है वो कामयाब नहीं होनी।
अगर आपको जनता के बीच में आके आप हराइए ना, जनता का दिल जीतिए, जनता के लिए सुविधाएं दीजिए। भाई केजरीवाल से जनता को लगाव क्यों है? कोई रिश्तेदारी है? वो जनता के लिए काम कर रहा है। आप भी करिए। ये सुविधाएं जो चल रही हैं, आप सुविधाएं दीजिए। आप क्यों नहीं दे सकते? भाई जहाँ तक फ्री का सवाल है, इन्होंने भी अभी भी राशन बांट रहे हैं। अभी भी क्यों बांट रहे हैं? आज दिल्ली की जो स्थिति है, केजरीवाल साहब ने करीब 50 योजनाएं बिल्कुल फ्री कर दी। मतलब जैसे ऑनलाइन आप करिए, सब कुछ आपको ऑनलाइन हो गया, आपके घर बन जाएगा। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे कोई अन्य चीज़ें हों, बहुत सारी हैं। मैं लिस्ट बहुत लंबी है, 40 के करीब वो सुविधाएं हैं जो आपको धक्के नहीं खाने लाइनों में। आपको ऑनलाइन आप कर देंगे तो आपके घर ही पहुंच जाएगा। सर एक अहम सवाल ये भी है कि आपके नेता जेल में हैं और चुनाव सर पर हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है या फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या कैसे देखते हो आप लोग? ये जनता, मैं पहले भाजपा से मैं इधर आया हूँ। अगर भाजपा से इधर आया हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न है मैं क्यों आया हूँ। मेरे बहुत सारे साथी हैं, तो लोगों का कहना है कि अब हद हो गई है, अब हद हो गई है। तो यानी अपने न्यूज़ चैनल्स का भी सर्वे है, 10% वोट का इजाफा पार्टी को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे हमारी जो सांसद की जो सीटें, जो लोकसभा की जो सीटें हैं, हम अच्छी बढ़त लेंगे, अच्छी बढ़त लेंगे। और यही हमारा दिल्ली की जनता का ये करारा अब इनको जवाब होगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं, जेल के बदले वोट, जनता वोट करेगी। तुम जेल में डालो, हम वोट करेंगे। एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जो प्रत्याशी हैं सहीराम पहलवान जी, अभी आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हम बदरपुर विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारे पूरी लोकसभा में संपर्क हैं, आदरणीय सहीराम जी का हमने छतरपुर में भी 2 मीटिंग्स कराई हैं, और हमें अभी भी पालम वगैरह कुछ जगह और हम मीटिंग्स कराने वाले हैं। हमारे से जो बन पड़ रहा है, हमने 2 महीने के लिए बिल्कुल बिजनेस अवकाश ले लिया है। विधानसभा में भी काफ़ी पद यात्राएँ भी कर रहे हो आप लोग? हमारा डेली का, हम लोग घर से जब निकलते हैं रात को 12 बजे से पहले जनसंपर्क अभियान हमारा चालू है। और हमें उम्मीद है कि हम अपने कैंडिडेट को बदरपुर विधानसभा से सभी कार्यकर्ता मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी नेता कर रहे हैं हमारे, और हम इनको जिता के भेजेंगे यहाँ से। कोई लहर चल रही हो, चाहे जो मर्जी चल रही हो, बदरपुर विधानसभा से हम इनको जिता के भेजेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।